सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था वेसिकुलर संरचनाओं का, एमिगडालाइडल स्ट्रक्चर्स का। साथ ही हमने बताया था कि स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। आज हम बताएंगे, चर्चा करेंगे कि ब्लॉकी लावा या फिर रोपी लावा क्या होता है। ब्लॉकी लावा, द नेम इज़ गिवन टू द अपीयरेंस ऑफ द लावा। इसकी अपीयरेंस जो होती है ना, ब्लॉक के समान होती है। छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वैसा यह दिखाई देता है, इसलिए इस लावा फ्लो को हम ब्लॉकी लावा भी कहते हैं। If the lava flow has blocks of the various dimension, यदि लावा फ्लो में blocks of the various dimension है that are rough and angular and it is called blocky lava। ठीक है, यदि लावा फ्लो में अनेक ब्लॉक पाए जा रहे हैं जिनकी डायमेंशन भी अलग अलग है और जो कि बहुत ही रफ़ हैं और एंगुलर हैं, तो इसे हम ब्लॉकी लावा कहते हैं। इस प्रकार के लावा को छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है। वोल्केनोलॉजिस्ट प्रेफर्ड टू ऑल दीज आ लावा। वोल्केनोलॉजिस्ट जो होते हैं वे इसे आ लावा कहते हैं। डिफरेंट नेम्स हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर दिस। इसके लिए अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। सम लावाज आर वेरी मोबाइल, दे एग्जिबिट स्मूथ सरफेस, ऑफन रिफ्लेक्टिव ग्लेज सरफेस। कुछ लावा जो होते हैं वे बहुत अधिक मोबाइल होते हैं, तो इस कारण क्या होता है कि उनकी सतह जो होती है ना, स्मूथ होती है। द फ्लो नेचर ऑफ द लावा इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, इट एग्जिबिट द रेडियल क्रैक्स। ठीक है, यदि लावा फ्लो के अंदर आपको अरीय क्रैक्स दिखाई देते हैं, अरीय दरारें दिखाई दें, रेडियल क्रैक्स दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार के लावा को रूपी लावा भी कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये रूपी लावा इस प्रकार का होता है। इसमें रेडियल क्रैक्स पाए जा रहे हैं, साथ ही कई छोटी छोटी वेसिकल्स भी इसमें दिखाई देती हैं। बहुत लावा जो होते हैं वे बेसाल्टिक होते हैं नेचर के अंदर, केमिकल कंपोजिशन के अंदर, लेकिन FeO तथा Fe2O3 का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वह अधिक होता है रूपी लावा के अंदर। आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह किस में अधिक होती है? रूपी लावा के अंदर अधिक होती है। तो जो ब्लॉकी लावा होता है उसे आ लावा भी कहते हैं, और जो रूपी लावा होता है उसे पहो लावा भी कहते हैं वोल्केनोलॉजिस्ट के द्वारा। हवाई आइलैंड जो होता है, हवाई आइलैंड अमेरिका में है, वहाँ पर इसे पहो लावा भी कहते हैं। इन ब्लॉकी लावा द वेसिकल्स आर लार्ज एंड इरेगुलर इन शेप। ब्लॉकी लावा के अंदर वेसिकल जो होते हैं ना, बहुत ही बड़ी होती है और आकृति में अनियमित होती है। इन रूपी लावा द वेसिकल्स आर स्मॉल एंड मोर इन नंबर्स। वो तो ऑब्वियस है, यदि वेसिकल्स बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो संख्या में कम ही होगी। ठीक है, जबकि उसमें इरेगुलर होती है, इसमें रेगुलर टाइप की होती है। इसमें छोटी होती है, इसलिए छोटी होगी तो संख्या में अधिक होगी, तथा रेगुलर होती है शेप के अंदर। दोनों में अंतर पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर सेटर। दैट इज़ मोस्टली स्फेरिकल। ठीक है, रूपी लावा में जो वेसिकल होती है अधिकांशतः स्फेरिकल आकृति की होती है। द टोटल वॉल्यूम कवर्ड बाय वेसिकल इज़ मोर इन द केस ऑफ रूपी लावा। द टोटल वॉल्यूम कवर्ड बाय द वेसिकल, बिल्कुल यदि वेसिकल छोटी होगी तो उनके संख्या में अधिक होगी, तो उनका एरिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो जो वॉल्यूम होता है वह अधिक होता है रूपी लावा के अंदर देन इन द ब्लॉकी लावा।
रूपी लावा इज़ लेस क्रिस्टलाइन देन द ब्लॉकी लावा। रूपी लावा जो होता है वह ब्लॉकी लावा की तुलना में कम क्रिस्टलीय होता है, ठीक है ना। कम क्रिस्टलीय होगा तो इसका क्या मतलब है, उसका टेम्परेचर अधिक होगा। निश्चित रूप से यदि किसके अंदर टेम्परेचर कम होता है तभी क्रिस्टल बनते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वह लेस क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है ना। तो ब्लॉकी लावा का टेम्परेचर अधिक होता है और रोपी लावा का टेम्परेचर कम होता है। साथ ही Fe तथा Fe2O3 का जो अनुपात होता है वह रूपी लावा में अधिक पाया जाता है। इट मे बी दैट रूपी लावा इरप्ट्स एट अ हायर टेम्परेचर देन द ब्लॉकी लावा। ये क्रिस्टलाइन लेस क्रिस्टलाइन होने का कारण ये आगे स्पष्ट किया जा रहा है कि जो रोपी लावा होता है वह हायर टेम्परेचर पर जो कि इरप्ट होता है ब्लॉकी लावा की तुलना में, इसलिए लेस क्रिस्टलाइन है। द गैस फ्रॉम द रूपी लावा एस्केप and lava crystallize quickly, reflecting less degree of the crystallization। जो गैसेज होती है वह रोपी लावा में से निकलती है एंड लावा क्रिस्टलाइज क्विकली, लावा जो होता है तेज़ी से क्रिस्टलाइज होता है, इस कारण इसकी डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वह बहुत ही कम होती है। रूपी लावा क्रिस्टलाइजेशन बिकम अर्ली, इसमें क्रिस्टलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है and the crystallization is continuous for a long period. It is believed that these two are end members of the lava forms। फिर हम पिलो लावा की बात कर लेते हैं। पिलोज आर आल्सो नोन एज इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर और जनरली सीन विद सोडा रिच बेसाल्ट। पिलोज होते हैं वे इलिप्सॉइडल आकृति के होते हैं और सामान्यतया सोडा रिच बेसाल्ट में दिखाई देते हैं, जिसे हम स्पिलाइट्स भी कहते हैं। सोडा रिच बेसाल्ट को स्पिलाइट्स भी कहा जाता है। द शेप ऑफ द पिलो इज एलिप्टिकल। पिलो का जो शेप होता है वह दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल होता है। द आउटर मार्जिन इज डिस्टिंक्टली क्लियर फ्रॉम द इनर पार्ट। आउटर मार्जिन जो होती है वह क्लियर होती है आंतरिक भाग से। इट फॉर्म अ रिम लाइक फीचर दैट इज़ कॉल्ड रिंड, ठीक है। इसमें एक रिम की समान संरचना बन जाती है, इसे राइंड कहते हैं। पिलो हैव अ वेसिकुलर क्रस्ट। पिलो में क्या होता है, जो क्रस्ट होती है वेसिकुलर होती है विद ए ग्लासी नेचर, ठीक है। इसकी क्रस्ट जो होती है ना बहुत ही वेसिकुलर होती है पिलो लावा की क्रस्ट, और इसका जो नेचर होता है बहुत ही ग्लासी होता है, यानी कि ग्लास, इसका ग्लास में तो क्या होता है ये क्रिस्टल भी नहीं बनते, इसका क्या होता है कि जो लेस क्रिस्टलाइन होती हैं, और ऐसे बता रहा है कि इसका टेम्परेचर भी अधिक ही होगा, ठीक है ना। अ वेसिकल कैन आल्सो कंसनट्रेट इन द सेंटर ऑफ द पिलो। पिलो के सेंटर में वेसिकल्स भी पाई जाती है। देयर विल बी रेडियल क्रैक्स, रेडियल क्रैक्स भी पाए जा सकते हैं। फ्लो बेंडिंग इज़ आल्सो नोटिस्ड। इसमें फ्लो बेंडिंग भी देखने को मिलती है। द स्पेस बिटवीन द पिलो इज सीमेंटेड बाय सेकेंडरी मिनरल। पिलो के मध्य की जो स्पेस होती है वह द्वितीय खनिजों के द्वारा भर दी जाती है या फिर रेडियोलेरिन चर्ट द्वारा भर दी जाती है, ठीक है। The pillows in general are elongated and the larger axis of these pillows will be parallel, will show parallelism. Individual pillows may be connected with other through tube or nuts। इंडिविजुअल पिलोज होते हैं वे ट्यूब या नक्स के माध्यम से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। It is believed that pillow represents submarine volcanism, but extrusion into ice water bearing areas can also produce pillow structure। ये माना जाता है कि जो पिलो है वह सबमरीन वॉल्केनिज्म को बताता है, लेकिन
जब आइसी वाटर होता है उसमें जब मैग्मा का इंट्रूजन होता है तब भी पिलो लावा का निर्माण हो सकता है। पिलो आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द ग्रीन स्टोन बेल्ट इन द धारवाड़ क्रेटोन। ठीक है ना, याद रखिएगा आप कि पिलोज कहाँ पर मिलते हैं, जो धारवाड़ की जो ग्रीन स्टोन बेल्ट होती है उसमें पाए जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक एम्फीबोलाइट रिफ्लेक्ट द टिपिकल पिलो स्ट्रक्चर। साथ ही एम्फीबोलाइट जैसी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर भी पाए जाते हैं। द पिलो are when subjected to deformation they get elongated and break along a radial cracks। ठीक है, जब उनमें विकृति आती है तो वे लंबवत होकर के रेडियल क्रैक्स के अलोंग टूट जाते हैं। इफ़ द डिफॉर्मेशन इज़ नॉट वेरी सेकर पिलो कैन बी आइडेंटिफाई। यदि डिफॉर्मेशन एक समान नहीं होता है तो पिलो को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। If deformation is severe, it needs careful observation. Ultramafic rocks are also reflects pillow, especially in the comatites। जो अल्ट्रामेफिक रॉक्स होती है उसमें भी पिलो संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि कोमेटाइट्स है। पिलोज लावा और पिलो स्ट्रक्चर आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी फीचर। इट इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग टॉप एंड बॉटम। इसका यूज़ भी टॉप एंड बॉटम को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। द पॉइंटेड वी दैट फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू पिलो इंडिकेट द बॉटम ऑफ द बेड। जो वी आकृति का एक संरचना बनती है उसमें जो बॉटम होता है वह वी जो होता है ना बॉटम को बताता है, ऊपरी पार्ट जो होता है टॉप को बताता है। दिस इज़ यूज टू एस्टेब्लिश स्टेटिग्राफी और सिस्टोज रॉक। सिस्टोज जो रॉक होती है उनकी स्टेटिग्राफी बताने में इसका यूज़ किया जाता है। दे आर मोस्टली सीन इन द सुप्रा क्रस्टल। ठीक है, मेनली क्रस्ट के नीचे ही पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने पिलो और पिलो स्ट्रक्चर की बात की। अगले सत्र में हम फ्लो स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।